बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मौलमा सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम से। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा जी, आज हम अपना काम करेंगे। काम कौन सा करेंगे देखिएगा। उर्दू हमारी कौन सी ज़ुबान है? लश्करी ज़ुबान। जी, जमात पंजम के लिए काम करेंगे। जी, जमात पंजम हम पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? गुस्से के बारे में। हमने गुस्से की अपनी बुलंदखानी की थी। जी, उसको समझा भी था। और आज हम जो काम करेंगे अपने अल्फाज के मायने, जुमले, सवालात के जवाबात और तशरीह। तो बेटा उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक ओपन करनी पड़ेगी। नोटबुक ओपन कर हाशिया लगाना पड़ेगा और इसके बाद दिन और तारीख लिखकर हम अपने काम की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम अल्फाज मायने, ठीक है, और जुमले लिखेंगे जिस तरह हम क्लास का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो लफ्ज़ है वो है मुनसिफ़। मुनसिफ़ का मतलब होता है इंसाफ करने वाला। मेल का मतलब होता है मिलाप करने वाला। और बेटा जी इसके जो जुमले हैं वो आपने ख़ुद बनाने हैं। आगे आइएगा। अगले लफ्ज़ पहला है उलट पलट, उल्टा सीधा। कच्चा खा जाना, शदीद गुस्से में आना। दिल पत्थर हो जाना, दिल बहुत सख्त हो जाना। तो बेटा जी ये हमारे अल्फाज के मायने थे। इसके जुमले आपने ख़ुद अच्छे तरीके से तहरीर करने हैं। आगे आइएगा। सवालात के जवाबात आपने नेक्स्ट पेज पर हाशिया लगाना है। सवालात के जवाबात लिखने हैं, ठीक है, और इसको अंडरलाइन करना है और पहला सवाल लिखना है। सवाल नंबर 1, गुस्से का दिल पर क्या असर होता है? वो हम पढ़ चुके हैं। गुस्सा करने से दिल पत्थर हो जाता है। ठीक है बेटा जी। आगे आइएगा। अगला सवाल नंबर 2 है आपका, गुस्से के 3 नुकसानात लिखिए। तो जवाब है गुस्सा माशरे में बिगाड़ की टोपी का सबब बनता है। गुस्सा नस्लों को क्या कर देता है? तबाह कर देता है। आगे आइएगा। गुस्सा पी जाने के 4 फ़वाइद तहरीर करें। तो बेटा जी गुस्सा पी जाने के 4 फ़वाइद कौन से हैं? इंसान बाद में होने वाली शर्मिंदगी से बच जाता है। ऐसा ही होता है ना, जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है हम पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं और बाद में हम शर्मिंदा होते हैं। ठीक है, गुस्सा पी जाने वाले को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। यानी जब हमें किसी बात पे गुस्सा आए तो हम अगर बर्दाश्त कर देते हैं तो अल्लाह ताला इसे क्या करते हैं? पसंद करते हैं। गुस्से पर काबू पाने वाले का दिल नर्म हो जाता है और गुस्सा पी जाने से इंसान ताकतवर बनता है। ठीक है, आगे आइएगा। अब आपने क्या करना है? इशार की तशरीह। तो बेटा जी अगले पेज पर आपने हेडिंग देनी है इशार की तशरीह और शेर लिखना है। कौन सा शेर है? गुस्सा जब भी आता है दिल पत्थर बन जाता है। सबसे पहले आपने नज़म का नाम लिखना है। हमारी नज़म का नाम क्या है? गुस्सा। शायर का नाम लिखना है। शायर का नाम सरवत सुल्ताना सरवत। अब तशरीह लिखनी है। तशरीह की हेडिंग दें और फिर उसके बाद तशरीह स्टार्ट करें। अब शायरा है हमारी। शायरा इस शेर में बयान करते हुए कह रही हैं कि इंसान को जब भी गुस्सा आता है तो वो गुस्से की हालत में क्या होता है? पत्थर दिल बन जाता है। उससे गुस्से का एहसास ख़त्म हो जाता है। गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है। इंसान गुस्से में कुछ भी सोचने और समझने के क्या नहीं रहता? काबिल नहीं रहता। ऐसे ही होता है ना। चलें जी, हम और ये देखें तस्वीर से आपको नज़र आ रहा होगा कि गुस्से की हालत में हम क्या कुछ कर जाते हैं। ठीक है, आगे आइएगा। अगला शेर, शर्म करें इस गुस्से पर फिर ना होगा दिल पत्थर। वही नज़म का नाम, सबसे पहले नज़म का नाम क्या था? गुस्सा। शायर का नाम सरवत सुल्ताना सरवत और फिर उसके बाद अपनी तशरीह स्टार्ट करनी है। जी, शायरा क्या कहती हैं देखते हैं कि अगर हम अपने गुस्से को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें अपने गुस्से पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा अमल है जिसको इस्लाम ने बुरा करार दिया है। यही बात है ना, गुस्से को बुरा करार दिया ना।
اور غصے کی حالت میں نے بتائی تھی کہ جب آپ کو شدید غصہ آئے تو آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیں، بیٹھ جائیں، کھڑے ہیں تو، اور اگر لیٹے ہیں تو تب بیٹھ جائیں یا پانی پی لیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنے غصے پر شرمندہ ہوں گے تو ہمارا دل پتھر نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ تو بیٹا جی یہ آپ کی تشریح تھی، آپ نے بڑے اچھے سے اپنا کام کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کی دہرائی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اور سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اللہ حافظ۔